जय हिंद साथियों। देश का सम्मान एक शिक्षक और उस शिक्षक के पीछे पड़ गई हमारी मीडिया, और मीडिया इतनी पीछे पड़ गई कि आज उसे जिहादी कहा जाता है। क्या मीडिया ये बताएगी कि राघव चड्ढा जैसे एक कदावर नेता पहले गरीब तबके से लेकर प्रत्येक व्यक्ति की आवाज उठाते थे, और ईडी, सीबीआई, सीबी पता नहीं किस किस के छापे के डर के कारण वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो गए? क्यों आखिर हुआ? क्या मीडिया बताएगी इस राजस्थान और इस भारत को कि यहाँ इस पेपर लीक के कारण इतने युवा जो है मानसिक रूप से पीड़ित हो गए और उन्होंने सरकारी नौकरी का सपना छोड़ दिया? आज भारत में कितने लाख बेरोजगार हैं? क्या मीडिया बताएगी? पर मीडिया बताएगी क्या उस खान सर ने कितनी कम कीमत पर गरीब लोगों के लिए एक हॉस्पिटल खोला, जो काम सरकार का था? आजादी के इतने सालों बाद उस बिहार में वो काम एक शिक्षक ने किया। उस शिक्षक का ये काम नहीं था कि वो हॉस्पिटल खोले, लेकिन उसने खोला अपने बच्चों के लिए, इस देश के भविष्य के लिए। लेकिन मीडिया ने बताया कि देखिए ये है फैजल खान सर, देखिए ये किस जाति से आते हैं। कल को आप लोगों पर इस प्रकार से पीछे पड़े हो कि उनको आप सलाखों के पीछे ले जाना चाहते हो। क्या काम है मीडिया? देश के मुद्दों को उठाना है, एक व्यक्ति विशेष अध्यापकों को टारगेट करना नहीं है। कभी अध्यापकों को आपको दो कोड़ी शब्द का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए भी कहा जा सकता है कि जो चाटुकारिता आप करते हैं, कि आज जो तानाशाह सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो फिर उस अध्यापक के खिलाफ जो है सारे के सारे मीडिया वाले पीछे चले जाओ। आपने कैसे कह दिया कि तानाशाह सरकार है? कैसे ना कहूं, जो सरकार कभी कहती थी ये पार्टियां जो है हमारी विरोधी है, आज उन्हीं पार्टियों के वो मेंबर अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए तैयार हो गए। तो वो विरोधी जो दुश्मन थे आज वो आपकी पार्टी में आ रहे हैं, तो आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं? लेकिन नहीं, हमें इस लोकतंत्र के अंदर हमें ही रहना है। कोई दूसरा अगर आवाज उठाएगा दबा दिया जाएगा। युवाओं की, बेरोजगारों की अगर कोई बात करेगा उसे खत्म कर दिया जाएगा। आज देश का रुपया क्यों डाउन है नहीं बताया जाएगा। हमारे को वो नोटबंदी, वो काला धन कहां है, वो सब इसकी कोई जानकारी हमें कोई नहीं देगा मीडिया वाला। क्या हुआ जो वादे किए गए थे, लेकिन ये जरूर बताया जाएगा चेटक किस नस्ल का घोड़ा है। ये जरूर बताया जाएगा कि हाँ हम यहाँ चाय का काम करते थे और आज हम यहाँ पर पहुंच गए। लेकिन इस अध्यापक के बारे में आपने कह दिया कि जिहादी है, फीस लेते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या कोई सरकार ने आकर आज तक किसी अध्यापक को कहा है कि आप ये लीजिए जमीन और पढ़ाइए इन देश के युवाओं को, आपको हम फ्री जमीन देते हैं, ये लीजिए फ्री प्लेटफॉर्म, पढ़ाइए? किसी अध्यापक को एक बार सरकार कहकर तो देखे, और किसी को ना कहे, मुझे कह दे राजस्थान के युवाओं के लिए कि आपको हम ये जयपुर में जगह देते हैं और ये सेंटर खोल कर देते हैं, यहाँ का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी, आप फ्री में पढ़ाइए। जिस दिन मना कर दूं उस दिन कह देना कि ये टीचर दो कौड़ी के थे, कह देना कि अध्यापक दलित था जिसने ये बात कही। लेकिन नहीं, आज कह दोगे दलित अध्यापक है, हम कैसे पढ़ने जाएं? मेरे पास तो सभी लोग पढ़ने के लिए आते हैं। इनके द्वारा किए गए कार्य के पीछे अगर हम बात करें तो आप सोचकर देखिएगा कि जो 20, 30, 40, 50 लगातार दिन जागकर कितने घंटे क्लास रिकॉर्ड करते हैं इस रोशनी के आगे। आंखें दुखती है साहब, खड़े खड़े पैर दुखते हैं, और सबसे बड़ी बात इस कैमरे से बातें करके लोगों के गांव गांव, ढाणी ढाणी तक शिक्षा पहुंचाते हैं। जहां लाखों की फीस लगती थी वो काम आज हजारों में हो गया। भले ही कोई पढ़े ना पढ़े ऑनलाइन, लेकिन ऑफलाइन भी आज विद्यार्थी पहुंचता है। तो इसी कारण पहुंचता है कि मुझे वहां पर कुछ याद करवाया जाएगा, मेरा जो शिक्षक है उसके पास जाऊंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन मीडिया ऐसी चीजें दिखाएगी तो एक दिन मीडिया खुद ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आप एक व्यक्ति को दबाओगे तो हजारों अध्यापक आपके साथ में जो है खान सर खड़े हो जाएंगे। गलती किसकी है किसकी नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन किसी को टारगेट करना यह गलत है। आज आप किसी धर्म और जाति के नाम पर उसकी शिक्षा को नहीं दबा सकते, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना धाड़ेगा। जिस व्यक्ति के पास नॉलेज होगी वो आगे जाएगा, उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, और वो बोलेगा अपने हकों के लिए। आज अगर मैं बोलता हूं, अगर सारे मीडिया बंधु पीछे पड़ते हैं, सरकार सलाखों के पीछे ले जाती है, आप एक को बंद करवा सकते हो, दो को बंद करवा सकते हो, तीन को बंद करवा सकते हो। हजारों राजस्थान और भारत में ऐसे अध्यापक हैं जो सड़कों पर आ जाएंगे, क्योंकि आपको अपनी कमियां और आपको अपने जो किए गए कार्य हैं वो गिनवाने पड़ेंगे युवाओं को। आज बेरोजगार है तो क्यों है? आज पेड़ काटे जा रहे हैं तो क्यों काटे जा रहे हैं? भूमाफिया है तो क्यों है? गैंगस्टर आज बचे हुए हैं तो क्यों है?
आप टारगेट कीजिए उन गैंगस्टर्स को जो बाहर बैठे बैठे राजस्थान या भारत में लोगों को धमकियां देते हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे। आप काम कीजिए उन लोगों पर जो यहां पर नशे का कारोबार फैलाए बैठे हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे। आप काम कीजिए उन लोगों पर जो देह व्यापार कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे। आप काम कीजिए उन भूमाफियाओं पर, उन खनन माफियाओं पर, लेकिन आप काम नहीं करेंगे। आप काम कीजिए उन यूनिवर्सिटी, उन विश्वविद्यालयों पर जिन्होंने फर्जी डिग्रियां बेचकर लोगों का हक मारा है। आप सजा दीजिए उन पेपर लीक वालों को जिन्होंने लोगों का हक मारा है। आप सजा दीजिए उन बलात्कारियों को, तब जाकर ये देश जो है आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।